आप सब लोग। तो गैस आज हमने यहाँ पर बनाया है कान्हा जी के लिए ये वाला झूला जो कि जन्माष्टमी आने वाली है और स्पेशल तौर पे आप लोग भी इसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए होंगे कि आप कान्हा जी के लिए झूला कहाँ से लाए या फिर बेड या सिंहासन कहाँ से लाए। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दिया है गैस, और शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पेपर का कान्हा जी के लिए पहले सिंहासन बनाया था और आज हमने यहाँ पर ये झूला बनाया है जो कि मार्केट में मिलने वाला बिल्कुल 400 से 500 रुपये वाले रेट में आप घर बैठे ही बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यहाँ पर जितने भी मैंने जुगाड़ू सामान लगाए ये सब मेरे पास ही थे। आपके पास भी अगर इस तरीके के आइटम हो तो आप भी बना सकते हो। और इसकी मजबूताई भी आप देख सकते हो, बिल्कुल फर्नीचर का लग रहा होगा कि ये फर्नीचर से हमने बनाया है, बल्कि हमने इसको कार्डबोर्ड शीट से तैयार किया है और बहुत ही ईजी और आसान तरीका है गैस, आप इसको एक दिन में बनाकर रेडी कर सकते हो। तो चलिए गैस देर किस बात की, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और हमने क्या क्या सामान लिया है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगी, आपके पास जितने भी हो आपको यहाँ पर ले लेना है। सबसे पहले बड़ी सा आपको कार्डबोर्ड शीट लेनी है, अगर आपके पास है तो आप इस छोटी साइज में भी लगा सकते हो। और यहाँ पर हमने सर्कल बनाने के लिए एक प्लेट ली है, अगर आपके पास पेंसिल या प्रकार है उससे भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर प्लेट ली है, जितनी मुझे सर्किल में जो हमने चूल्हा आपने देख ही लिया उसके राउंड हमें यहाँ पर चाहिए, तो ये एक राउंड हम इस तरीके से बना लेंगे। अब इससे बड़ी साइज की मेरे पास प्लेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी दूरी पर हम एक एक निशान और लगाएंगे, यानी जो ये अंदर का सर्किल है वो अंदर का रहेगा जो हमने पहला सर्किल किया है। दूसरा सर्किल है यानी कि इससे थोड़ी ऊपर की तरफ से इस तरीके से पहले पेंसिल से ड्राफ्टिंग कर लेंगे कि कितनी चौड़ाई में हमें सर्किल चाहिए। तो इस तरीके से पहले इसको सर्किल को बना लेंगे इसी की गोलाई के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो ऐसे हमें 2 सर्कल कट करने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस हमने सर्कल कट कर लिया है और यहाँ पर हमने 2 सर्कल कट किए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोनों सर्कल का जो अंदर का कार्डबोर्ड है ये भी हमारे काम आने वाला है, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा था उसको इस तरीके से स्टैंड करने के लिए। अब हमें यहाँ पर दूसरा कार्डबोर्ड शीट लेना है जो कि हमें यहाँ पर सिंहासन के लिए, यानी कि जो झूला का पीछे का जो डिज़ाइन है वो हमने यहाँ पर पहले पेपर पर इस तरीके से कटिंग करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर इस पर कार्डबोर्ड शीट पर मार्किंग करते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पर 2 पीस रेडी करने हैं, एक छोटी साइज का और एक बड़ी साइज का। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर दो साइज के यहाँ पर ये कट कर लिए हैं, छोटी और बड़ी साइज में। और 2 छोटे छोटे कार्डबोर्ड शीट के यहाँ पर ये हार्ड शीट ली है जो कि चौकोर शेप में लगी हुई है, और ये जो झूले का यहाँ पर चौड़ाई है इसके बराबर हमने इसको कट किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर इनको स्टिक करना है, यानी कि ये जो भी पार्ट है दोनों दो दो पार्ट हैं, इनको पहले हम स्टिक करेंगे। तो पहले इस सर्किल को स्टिक करेंगे और साथ ही इन दोनों को भी हम यहाँ से स्टिक कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने इनको चिपका दिया है, और साथ ही आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हल्के से जो मैंने वायर होता है उसके मैंने यहाँ पर लूप्स भी बना दिए ताकि हम झूले को हैंग करेंगे यहाँ पर। अब मेरे पास यहाँ पर जो वेलवेट का कपड़ा था वो लिया है, और साथ ही मेरे पास ये वाला जो छोटा कपड़ा था, यानी कि आपके पास जो भी डिज़ाइन आपको करना है कलर में वो कपड़ा ले सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़े थे मैंने यहाँ पर लिया है, और सबसे पहले जो झूले का है वो हमने यहाँ पर येलो कलर का बनाना है। तो पहले हम इसको ग्लू करते हुए जो हमने कार्डबोर्ड शीट यहाँ पर रेडी की है उस पर इस तरीके से चिपकाएंगे, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, थोड़ा बड़ा कट करना है ताकि हम इसको ऊपर की तरफ भी कवर कर सकें। तो इस तरीके से पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है, और जो इधर साइड से बड़ा हुआ कपड़ा है इसको हम यहाँ से इस तरीके से चिपका देंगे। इसको चारों तरफ से चिपकाने के बाद इस तरीके से वेलवेट का कपड़ा लिया है और इसको भी ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो नीचे की जो डिज़ाइन है वो अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग आए और बिल्कुल बेशेप नहीं लगे। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से कपड़े को कवर कर देंगे।
तो ये शीट तो हमने सूखने के लिए रख देनी है। अब हमने यहाँ पर जो वेलवेट का कपड़ा था उसके हमने यहाँ पर पट्टियाँ कट कर ली है लंबी लंबी, और जो हमने यहाँ पर सर्कल बनाया था इस पर हमें राउंड करते हुए इस पर लपेटते जाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से पतली पतली पट्टियाँ लगा लेंगे पहले, और एक जगह से हमें ग्लू लगाते हुए पहले इस तरीके से इसको चिपकाना है। उसके बाद हम इसको ओवरलैप करते हुए अच्छे से इसको रोल करते जाना है। ध्यान रखना है कि हमें कार्डबोर्ड शीट को कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कवर करना है और इसको बिल्कुल टाइटली यहाँ पर इसमें लपेटते जाना है। तो पूरे इस पर हम राउंड करते हुए सारे को इस सर्किल को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से जहाँ से भी पट्टी हमारी स्टार्ट होगी वहाँ से इस तरीके से ग्लू लगाते हुए दूसरी पट्टी को शुरू करेंगे। तो ऐसे करते हुए हमें पूरे सर्किल पर ये वेलवेट वाली पट्टियाँ हमें चिपका देनी है। तो ये देखिए गाइस, हमने सारे जहाँ जितने भी हमें कपड़े की यहाँ पर कवरिंग करनी थी, जो भी करने थे हमें सारे पे हमने यहाँ पर कपड़े पर कवर कर लिया है। ये सिंहासन का पार्ट भी देख सकते हो, दोनों पार्ट हमने यहाँ पर, ये येलो कलर का था तो ये इस तरीके से ओवरलेप होगा, तो हमने इस पे पीछे बैक पर कपड़ा नहीं लगाया है। अब इन दोनों को हम एक तरफ रखेंगे और ये सारे जो भी है इनको हमें बाद में कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले हमने जो नीचे का सर्कल यहाँ पर कट किया था इसमें अंदर से एक पार्ट पर हमने होल कर दिया है इस तरीके से इसको स्टैंड करने के लिए, ताकि ये अच्छे से मजबूताई से स्टैंड हो सके। अब यहाँ पर इसमें जो होल करने के बाद हमने होल वाला पार्ट लेना है और उसमें इस तरीके से कपड़ा लेना है। कपड़े पर भी हमें पहले यहाँ पर होल बना लेना है इस तरीके से, ताकि जो हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड शीट में होल किया है इसको हम कपड़े को बाहर निकालते हुए और इसको भी हम कवर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको रखना है और यहाँ पर पहले अंदर सेंटर वाला हिस्सा हम यहाँ पर चिपकाएंगे, उसके बाद हम साइड के कपड़े को चिपकाएंगे। तो पहले हम इसको चिपका देंगे। अब इसको चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी सर्किल में कट कर लेना है, और एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाते हुए हम यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको सर्किल में कट करना है। अब कट करने के बाद हमें यहाँ पर जो दूसरी कार्डबोर्ड शीट है इसको लेना है और इसको इन दोनों को पहले यहाँ पर चिपकाना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर कपड़ा चिपकाना शुरू करेंगे। तो पहले हम दूसरी वाली शीट को भी इसके ऊपर रखते हुए चिपका देंगे। इसको अच्छे से चिपकाने के बाद जो साइड में कपड़ा है इसमें इस तरीके से पहले छोटे छोटे कट लगाएंगे, ताकि ये अच्छे से ऊपर की तरफ सर्किल में चिपकता जाए और कपड़े पर कहीं पर भी यहाँ पर प्लेट्स नहीं आएगी। तो इस तरीके से पहले कट लगाने हैं, उसके बाद एक एक बॉक्स को इस तरीके से यहाँ पर चिपकाते जाना है। तो सारे फैब्रिक को हमें पूरे सर्किल में इसी तरीके से चिपकाना है। हमने यहाँ पर इसको चिपका दिया है और बैक में भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा चिपका दिया है, जैसे हमने पहले वाले इसी की यहाँ पर फिनिशिंग की है। अब हमें यहाँ पर दोनों साइड पे पिलो होते हैं वो हमने यहाँ पर बनाने हैं। तो जैसे नीचे का ये साइज है उसके आकार का ही हमें यहाँ पर कार्डबोर्ड शीट का एक इस तरीके से टुकड़ा लेना है और इसको पहले हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम इस तरीके से रोल करेंगे और रोल करते हुए बिल्कुल पिलो की तरह हमें इसमें यहाँ पर गोलाई लगा देंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे रोल करने के बाद। अब यहाँ पर हम इस पे कपड़ा लेंगे, तो कपड़े को भी सेम ऐसे ही रोल करना है। तो यहाँ पर मैंने वेलवेट वाला ही कपड़ा लिया है। अब इसको इस तरीके से यहाँ से एक कोने से चिपकाएंगे और वेलवेट के ऊपर रखते हुए इसको रोल कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से रखना है इसको। अब यहाँ से इसको ये चिपकने के बाद इसको रोल करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पिलो की जैसे बनकर तैयार हो जाएगा। और एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे, ताकि हमारा इसकी जो मोटाई है ज़्यादा ना हो। और ऐसे हमें यहाँ पर 2 रोल तैयार करने हैं दोनों साइड में लगाने के लिए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर भी हम इसमें ग्लू लगाएंगे और इसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से स्टिक करने के बाद जो दोनों साइड का फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है, और एक साइड का हम इस तरीके से इसको कवर करेंगे। यानी कि एक साइड जो हिस्सा है इसको हम ओपन छोड़ना है और एक साइड वाले हिस्से को इस तरीके से कवर करना है। तो ये हमारा फ्रंट रहेगा और पीछे वाला हमारा बैक रहेगा, जो कि बैक इसमें सिंहासन के जब हम चिपकाएंगे तो वहाँ पर ये इसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पार्ट हमने यहाँ पर इस तरीके से कर दिए हैं और दूसरा रोल हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कर लिया है। ये देखिए गाइस,
अब हमें इस पर इस तरीके से चिपकाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हमें इनको डेकोर करना है। तो डेकोर करने के लिए जो भी आपके पास सामान है वो आप ले लीजिए। मेरे पास कुछ इस तरीके से लेसेस थी, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको हम यहाँ पर यूज़ में लेंगे। कुछ यहाँ पर वेलवेट वाले फ्लावर भी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी ले सकते हैं। और इस तरीके से मोती वाले हमारे पास यहाँ पर चेन भी थी, तो हम इसका भी यूज़ में ले लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 बीड्स हैं, यानी कि जो बिल्कुल पत्ती के आकार के हैं, इनको इस तरीके से आगे की तरफ चिपका देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मोती भी लगा सकते हो, तो ये अच्छे से बिल्कुल रजवाड़ी जैसा लुक देगा। और यहाँ पर दूसरे वाले हिस्से को भी इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये हमारा फ्रंट रहेगा, दोनों जो सिराने हैं, तो दोनों साइड पे इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने साथ ही लेस भी लगा दी है, और भी अच्छा दिखने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से लेस को रखना है, एक जगह से स्टिक करते हुए और इसको राउंड करते हुए तिरछा लपेटते जाना है। और यहाँ पर दोनों पर लेस लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इन दोनों को तो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। अब बारी आती है हमारे झूले वाले पार्ट की। तो झूले का जो बैक वाला पार्ट है, इसको रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने लेस लेना है, और इस लेस को पहले हमें जो रेड वाला हमने यहाँ पर तैयार किया था उसके ऊपर लगाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर कोने बने हुए हैं, हर कोने में इस लेस को इस तरीके से लगाना है। और जहाँ तक लगाना है पूरा नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारा जो आगे का येलो वाला पार्ट है वो इसके ऊपर चिपकेगा, तो ये इसमें वैसे ही दब जाएगी। तो ज़्यादा लेस हम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम अंदर तक इस तरीके से लगाना है, और हर कोने पर हमें इसको लगाते जाना है। दूसरा कोना लेना है, इस तरीके से पीछे से हैक करना है, और यहाँ से इसको इतना लगा देना है। दूसरी वाली लेस को भी सेम ऐसे करेंगे, और तीनों चारों कोनों पर हम इसी तरीके से लेस को स्टिक कर देंगे। लगा दी है, और ये मेरे पास जो यानी कि जो मोती वाली चेन थी, इसको इसके किनारे किनारे पर इस तरीके से लगाते हुए इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। इसमें मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है गाइस। तो यहाँ पर मैंने कुछ मोती लिए थे जो भी मेरे पास रखे हुए, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेकोर कर दिया। आपके पास जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप वैसे कर सकते हो। अब जो नीचे वाला हिस्सा है, इस पर हमें लेस लगानी है। तो हम हल्का सा पीछे की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे लगाना। तो यहाँ से हल्का सा कोना इस तरीके से पीछे से लगाएंगे, और आगे की तरफ जो नीचे की खाली पट्टी है, इस पर हम इसको लगा देंगे, तो ये और भी सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो भी अटरम पटरम चटरम जो भी थे, मैंने सारे इसमें लगा दिए हैं। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके से तो आप जितने हो सके उतना इसको डेकोर कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको भी हैक कर देना है। तो हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इस पार्ट को हमें यहाँ पर जो बैक वाला है, इस पे हमने देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मिरर भी लगाए हुए हैं इस पे। तो इन दोनों को इस तरीके से यहाँ पर स्टिक करना करेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा इसको लेना है, और इस पर हमने ये कुछ मोती वाली लेस थी, यानी लटकन वाली लेस, वो हमने यहाँ पर लगा देनी है। अब यहाँ पर इस लेस को हमने चिपका दिया है, एक साइड का हमने ओपन छोड़ा है। अब इसमें तो हमने लेस लगा दी है। जो अब नीचे वाला राउंड वाला सर्किल है, इस पर भी हमें लेस लगा के इनको भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सजावट का काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इनको एक दूसरे पर चिपकाने की। तो चिपकाने के लिए सबसे पहले हमने ये वाली जो लेस थी मैंने स्टार्टिंग में लगा दी थी गाइस, गलती से आपको नहीं लगाना है अगर आपको इस तरह की डिजाइन बनाने, क्योंकि अगर हम लगाएंगे तो ये इसके नीचे की तरफ दब जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको खोल दिया है वापस, और यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा है इसको हम इस तरीके से चिपका देंगे। उसके बाद हम वापस इस लेस को जो हमने हटाई थी, उस लेस को हम यहाँ पर वापस लगा देंगे। तो ये अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाएगा और चिपक भी अच्छे से जाएगा। और आप देख सकते हो मैंने पीछे कपड़ा भी लगा दिया है वापस साथ ही, ताकि इसकी अच्छे से मजबूताई हो जाए, दोनों इससे एक दूसरे के साथ जुड़े तब। अब यहाँ पर इसको फिनिशिंग के साथ में कवर कर दिया है, और ये लेस भी हमने वापस इसमें लगा दी है, जो कि हमने वापस इसको खोल दिया था। अब यहाँ पर जो हमने 2 पिलो बनाए थे, उनको भी यहाँ पर दोनों साइड पे इस तरीके से स्टिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा झूला तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है बनकर। अब बारी आती है हमें इनको यहाँ पर हैक करने की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो रोल यहाँ पर कंप्लीट किया था, इस पर भी हमें लेस लगानी है। तो इसको भी हम थोड़ा सा डेकोर कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर सिंहासन पे लगाई थी लेस, वैसे इसको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से रोल करते जाएंगे,
और लपेटते जाएंगे। थोड़ी सी जगह छोड़नी, बिल्कुल पास में नहीं लगानी है, इस तरीके से जगह छोड़ते जाएंगे। और साथ ही इसको बीच बीच में स्टिक भी करते जाना है ताकि ये बीच में से खुले ना और ढीली भी ना हो। तो ये हमारी लेस तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है इसको हमें मिरर लगाने की। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर मिरर है उसको हमें यहाँ पर स्टिक करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने मिरर कुछ पहले इस तरीके से लगाना शुरू किया था। एक बॉक्स यानी पूरे बॉक्स को हमें लगाना था, बट मैंने यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स को लगाया था। यानी कि कुछ ज़्यादा यूनिक नहीं लग रहे थे, कुछ ज़्यादा भड़कीले लग रहे थे, मुझे थोड़ा सिंपली डेकोर करना था, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हमें यहाँ पर इसमें झूले को स्टैंड करना है। जो कि हमने यहाँ पर लूप्स बना रखे थे, इस लूप्स में इस तरीके से जो हमने चेन ली थी उसी चेन का हमने यहाँ पर डोरी बनाया है। तो इस डोरी को हमें इस तरीके से बराबर हैंग करना है। सबसे मुश्किल टास्क यही है गाइस कि हमें झूले को बराबर हैंग करना है। अगर छोटा बड़ा कहीं से टेढ़ा हो गया, एक साइड से ऊंचा हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था गाइस इसको हैंग करने में। कम से कम मुझे आधा घंटा इसमें लग गया था। जितना तो हमने पूरा क्राफ्ट बनाने में नहीं लगाया, उतना हमने यहाँ पर झूले को हैंग करने में लगा दिया। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से बराबर ध्यान में रखते हुए दोनों साइड की चेन को बराबर लेते हुए झूले को यहाँ पर हैंग कर देना है। हमने यहाँ पर झूला हैंग कर दिया है बड़ी मशक्कत के साथ में। अब बारी आती है हमें इसको यहाँ पर नीचे का जो स्टैंड है उसको यहाँ पर लगाने की। तो यहाँ पर देखो मैंने साथ ही डोरी भी इसमें लगा दी है उसी चेन की, और झूला भी हमने बिल्कुल बराबर साइज में यहाँ पर हैंग कर दिया है। अब हमें इसमें स्टैंड करना है। तो स्टैंड के लिए हमने पहले यहाँ पर 2 छोटे छोटे बॉक्स भी तैयार कर लिए ताकि इसको अच्छे से मजबूताई मिल सके। दोनों साइड पे इस तरीके से लगा देंगे और ये डिज़ाइन भी थोड़ा अलग हो जाएगा, यानी बिल्कुल सीढ़ी की तरह लगेगा। अब यहाँ पर इस तरीके से झूले को हैंग करना है। यहाँ पर पहले स्टैंड करेंगे, तो पहले हम इसमें ग्लू भरेंगे, फिर दोनों साइड पे इन डिब्बियों को यहाँ पर चिपका देंगे। तो ये डिब्बियाँ मैंने गाइस यहाँ पर इसकी झूले की स्टैंड की मजबूताई के लिए लगाई है। और फाइनल आप देख सकते हो इसका लुक। यहाँ पर हमने जो डिब्बी लगाई वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे यहाँ पर इसकी सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। तो हमने इसको इस तरीके से थोड़ा सा इसको डेकोर कर दिया है और बहुत ही ईजी और आसान तरीके से हमारा एक कान्हा जी का झूला बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।